रामचरितमानस श्री रामायण। मंदिर में विराजित समस्त देवी देवता श्री ददरहुआ सरकार, कथा मंडप आश्रम में विराजित परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान श्री बंसी वाले महाराज, परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर स्वामी श्री राधिका दास जी महाराज, कथा मंडप में विराजित संत वृंद, भगवत वृंद एवं भक्तिमती माता है। भगवान की बड़ी कृपा हम सब पर है। हम सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष में देवी देवता भी भगवान की कथा को सुनने के लिए आते हैं। भले हमें दिखाई न दे रहे, क्योंकि कलश यात्रा जब हम लोग करते हैं तो कलश यात्रा के मध्य में जितने देवी देवता मिलते हैं सबको निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग आइए। षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, भगवान सप्त ऋषि श्री हनुमान जी महाराज, नारद जी, 33 प्रकार के देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है कि आप पधारिए और 9 दिनों तक भगवान की कथा श्रवण करिए और हमारे इस कथा रूपी ज्ञान यज्ञ को बगैर किसी विघ्न के संपन्न करें। देवी देवता आते हैं, कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा हो, सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज आसन लगा करके वहां बैठ जाते हैं। हम लोगों का मन हो सकता है 1-2 मिनट के लिए घर में, द्वार में, बिजनेस इत्यादि में चला जाए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज एक पल के लिए भी उनका ध्यान डगमगाता नहीं। और जहां जहां हो रही भगवान की कथा, जहां जहां सब जगह से हनुमान जी महाराज आसन लगा करके विराजित हैं। ऐसी उनकी महिमा। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिमूढ़ लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो कभी हमें विचार नहीं करना चाहिए कि कथा में 4 लोग बैठे हैं या 4000 लोग बैठे हैं। कभी कभी कथा में 10,000 श्रोता भी रहते हैं, कभी कभी, लेकिन देवी देवता वो आते ही आते हैं, चाहे जैसा भी, जैसी व्यवस्था हो, जो कुछ भी हो, देवी देवता कथा सुनते हैं। और देखिए आप, निमित्त कोई बने उसमें, चाहे कहने वाला चाहे सुनने वाला, लेकिन भगवान ही एक रूप से कथा कहते हैं और भगवान ही एक रूप से कथा सुनते हैं। हम और आप निमित्त हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ धनुष चलाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप किस पर तीर चलाने के लिए बोल रहे हैं? ये तो हमारे ताऊ जी हैं, कोई मेरे चाचा जी हैं, तातश्री हैं, कोई मेरे भैया हैं, कोई मेरे गुरुजी हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके हम चले हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें धनुष पकड़ना सिखाया, उन पर हम धनुष चढ़ाएं। प्रभु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। उसी समय जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्तेहं, हम आपकी शरण में हैं। देखिए, ज्ञान दृष्टि तभी प्राप्त होती है जब हम झुक जाते हैं, शरण में आ जाते हैं। तो गुरु के पास में ज्ञान का भंडार है, लेकिन ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम झुक जाएंगे। गुरु जी से हम कहें, गुरु जी ये बात बताओ, लेकिन जब हम विनम्रता से, गुरु जी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, थोड़ा आप कृपा करें, तो विनम्रता से जब हम कहेंगे तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी समय अर्जुन को भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु प्रदान किए। और जो ही दिव्य चक्षु भगवान ने अर्जुन को प्रदान किए तो पूरे युद्ध मैदान में अर्जुन को कोई समझ में नहीं आया। समर क्षेत्र में सब मरे हुए दिखाई दिए। प्रतिपक्ष के लोग जैसे ही मरे हुए दिखाई दिए,
अर्जुन ने कहा प्रभु यह सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमारी आंखों में कुछ हो गया है? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सच है। अर्जुन ने फिर तो और भी हाथ जोड़ लिए, प्रभु जब यही सच है कि सब मरे हुए हैं तो आप फिर इनके ऊपर मुझे बाण चलाने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन निमित्त मात्रम भविष्यत् प्रसाचन, सब कुछ करने कराने वाले हम हैं। एक सीधी सी भाषा में हम सभी लोग कहते हैं बगैर भगवान की इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता। तो कुछ भी कैसे हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आगे होगा, होने वाला है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसमें हम और आप केवल और केवल निमित्त मात्र हैं। जिसका भी जहां पर जो अंश लग रहा है, जो भी जहां पे पहुंच रहा है, जैसे कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, किसी का यहाँ पक्का नहीं था। आप अमावस्या के दिन आती और आपका तो बिल्कुल पक्का ही नहीं था। इनकी वृंदावन की यात्रा हो रही थी, वो कैंसिल हो गई। फिर भगवान की कृपा, बोले हाँ गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे और कांतानाथ भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे। और ये डॉक्टर साहब भी ऐसे ही अचानक, जो भी सब भगवान अपने यहाँ पर खींच लेते हैं। तो यह भगवान का धाम है चित्रकूट। पहले भी हमने बताया, भगवान का धाम अर्थात सीधी सी भाषा में भगवान का घर। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, बनारस, जितने भी भगवान के धाम हैं, ये भगवान के घर हैं। तो घर में तो उसी को बुलाया जाता है जो बिल्कुल खास होता है। जो इधर उधर मिलने जुलने वाले लोगों को, उनको ऑफिस में बुलाया जाता है। ऑफिस में, घर में नहीं बुलाता कोई। काम वाले लोगों को ऑफिस में बुलाया जाता है। लेकिन जो बहुत खास होता है, जिनसे हमें प्रेम होता है, उनको घर में बुलाया जाता है। तो हम सबको भगवान ने अपने घर में बुलाया, गुरु चरणों में बुलाया। तो भगवान की बड़ी कृपा है। आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवत कथा आज पूर्ण होती है भगवत कथा की। और फिर इसके बाद में हम सभी को सद्गुरुदेव भगवान श्री बंसी वाले महाराज जी और श्री धनरुआ सरकार के महापुरुषों के हम लोग